प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 12 में हिंदी में पढ़ाई जाने वाली जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका 6वां पाठ है शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। इस पाठ में लापरवाही का संकेत दिया गया है। इस पाठ में 4 मूर्ख हैं, पंडित मूर्ख हैं। पंडित होते हुए मूर्खता करते हैं। वो गुरु के पास जाते हैं, हर काम को शास्त्रों के अनुसार करने की प्रवृत्ति बन जाती है। उसकी वजह से वो गलतियों पे गलतियां करवा देते हैं। इसी इन्हीं बातों का जिक्र है पाठ में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। शास्त्राण्य धीपत्ति अपि भवन्ति मूर्खाः। षष्ठः पाठः शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। कस्मिंश्चित् दिष्ठाने 4 ब्राह्मणाः परस्परं मित्रवापन्ना वसन्ति यत् मित्रवं धन आपन्नः, यानी मित्रभाव को प्राप्त हुए हैं, असमानित थे। किसी नगर में आपस में मित्रभाव को प्राप्त हुए 4 ब्राह्मण रहते थे। वसति बालभावे तेषां मतिरजायतः भो देशान्तरं गत्वा विद्योपार्जनं क्रियते इति। बाल्यकाल माने बचपन, बाल भाव माने बचपन से उनका विचार बना कि भाई विदेश जाकर विद्या ग्रहण किया जाए। अथन्यास्मिन् दिवसे ते परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुब्जं गताः। इसके बाद किसी दिन वे आपस में निश्चय करके विद्या के उपार्जन यानी विद्या को प्राप्त करने के लिए कन्नौज गए। कान्यकुब्जम माने कन्नौज गए। तत्र च विद्यामठे पठन्ति स्म, वहाँ विद्यामठ यानी विद्यालय में पढ़ने लगे। एवं 12 शब्दानि यावत् एक चित्ततया पठित्वा विद्याकुशलास्ते सर्वे संजाताः। इस प्रकार 12 वर्षों तक एकाग्रचित्त से पढ़कर वे विद्या में कुशल हो गए। ततश्चैत चतुर्भिः मिलित्वा उक्तम। अब हम वो जब चारों ने मिलकर कहा कि अधुना वयम सर्वे विद्यापारं गतः। अब हम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। तदुपाध्यायस्य तदधन उपाध्याय माने गुरुजी। तो तदुपाध्यायस्य अनुज्ञा लब्ध्वा स्वदेशं गच्छामः। अतः गुरुजी से आज्ञा ले करके स्वदेश जाते हैं। एवं मंत्रयित्वा तथैव अनुष्ठीयताम् इत्युक्त्वा उपाध्यायस्य अनुज्ञा लब्ध्वा पुस्तकानि च नीत्वा यावत् कश्चिद् मार्ग गच्छति तादौ 2 पंथानौ समायातौ। एवं मंत्रयित्वा, इस प्रकार की मंत्रणा करके, तथैव अनुष्ठीयाम युक्त्वा, वैसा ही किया जाए, ऐसा कहकर, इत उक्त्वा माने ऐसा कहकर वे गुरुजी की आज्ञा प्राप्त कर उपाध्याय से अनुज्ञा माने आज्ञा, तो आचार्य की आज्ञा प्राप्त कर और पुस्तकानि च नीत्वा यावत्, पुस्तकों को लेकर, नीत्वा माने लेकर, ज्यों ही वे कुछ दूर, यावत किंचित गच्छामा, ज्यों ही कुछ दूर चले, तावत 2 पंथान समायुता, तब दो रास्ते आए। और तत्रैकः प्रवोच केन मार्गेण गच्छामा, उनमें से एक बोला कि किस मार्ग से जाना चाहिए। एतस्मिन् अंतरे तस्मिन् पत्तने
कश्चित वणिक पुत्रो मृतः। इस बीच उस नगर में किसी वैश्य, वणिक माने वैश्य बनिए का पुत्र मर गया था। तस्य दाहाय महाजनो गतो अभूत। उसको जलाने के लिए, दहाय माने जलाने के लिए, दाह करने के लिए, दाह संस्कार जिसको कहते हैं, करने के लिए महाजन अर्थात लोगों की भीड़ गई। ततश्चतुर्णाम मध्यादेकेन पुस्तकमुद्घाटय अवलोकितम महाजनो येन गतः स पंथा। इसके बाद चारों में से एक ने पुस्तक खोलकर यह देखा कि महाजन जिस मार्ग से गए हों वही मार्ग उचित है। इति तन महाजन मार्गेण गच्छामा। इसलिए हम महाजनों के मार्ग से चलें। अयम यावत्ते पंडिता महाजन मेलाकेन सह श्मशान भूमिं प्राप्तः तावतत्र कश्चित रासभो दृष्टः। इसके बाद जैसे ही वे पंडित महाजनों के मेले अर्थात भीड़ के साथ श्मशान भूमि पहुंचे, रासभूमि माने होता है गधा, रास भी, तभी वहां एक गधा दिखाई दिया। अथ द्वितीयेन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम। तब दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने यास्तिष्ठति स बांधवः। उत्सव में, उत्सव माने त्योहारों में, व्यसन माने कष्ट होने पर, प्राप्ते दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष माने होता है अकाल, अकाल में, और शत्रु संकटे, शत्रुओं के द्वारा संकट में, राजद्वारे, राजद्वार में, और श्मशान में जो साथ टिकता है या साथ देता है वही संबंधी होता है, वही बांधव होता है। तदोहो अयम अस्मदीयो बांधवः प्राप्ता। अयम धन अस्मदीया, या हमारा, और तदोहो माने अरे, तो अरे यह हमारा संबंधी प्राप्त हो गया। गधे को देखकर कह रहे हैं कि यह हमारा संबंधी प्राप्त हो गया, वो चारों ब्राह्मण। ततः कश्चित तस्य ग्रीवायाम लगती। तब कोई उसके गले लगने लगा, उन्हीं चारों में से कोई एक। और कोवपि पादो प्रक्षालयति, और उन्हीं चारों में से कोई उसके पैरों को धोने लगा। अथ यावते पंडिता दिशामोलोकयन्ति तावद कश्चित उष्ट्रोदिष्टा। इसके बाद, अथ यावते, इसके बाद उन्होंने ज्यों ही दिशाओं की ओर देखा, दिशामोलोकयन्ति, अवलोक माने देखना, आलो, त्यों ही उसे उष्ट्रा माने ऊंट दिखाई दिया। और तरुक्तम एतत् किम, वे बोले यह क्या। तृतीयेन पुस्तकम उद्घाट्य उक्तम धर्मस्य त्वरिता गति। तो तीसरे ने तुरंत पुस्तक खोलकर कहा धर्म की गति तेज होती है। तो तन्नुन्मेष धर्मस्तावत, तो निश्चय ही यह धर्म है। चतुर्थेनोक्तम, चौथे ने कहा इष्टम धर्मेण योजेत, प्रियजन को धर्म में लगना चाहिए। और तद बांधवो अयम अस्माकं धर्मेण योज्यते, अतः अपने इस बंधु अर्थात गधे को धर्म अर्थात ऊंट से लगा दो, यानी ऊंट के साथ कर दो। अथ तैश्य रासभा उष्टग्रीवायाम बद्धा। इसके बाद उन सब ने गधे को ऊंट के गले में बांध दिया। तनु केचित तत्स्वामिनो रजकस्याग्रे कथितम। तब किसी ने उसके स्वामी अर्थात गधे के स्वामी धोबी के आगे आकर के, अग्रे माने आगे आकर के यह सब कहानी कह दिया। श्रुत्वाचा रजकाया वित्तेषाम, और जैसे ही श्रुत्वा माने सुना, धोबी ने यह सुना, तब तक धोबी ने उन तेषाम माने उन मूर्ख पंडितानाम प्रहाराय शमायता तावत्ते पलायिता,
धोबी ने उन मूर्ख पंडितों पर प्रहार किया, मारने लगा। प्रहार करने के लिए आया तब तक वे भाग गए। मारने के लिए जैसे उन मूर्खों को आया तब तक वे चारों उसे देखे और भाग गए। ततो यावग्रे कस्मित स्तोकम मार्गम, स्तोकम माने थोड़ा, इसके बाद ज्यों ही आगे कुछ दूर रास्ते पर चलते हैं, तावत किंचित नदी समासादिता, त्यों ही कोई नदी मिल गई। तस्या जलमध्ये पलाशपत्रमेकम आयात दृष्ट्वा पंडिते नैकेनोक्तम, उसके जल के बीच ढाक के पत्ते, ढाक, पलाश, छीउल, ये सब उसी के नाम हैं। जो जिस भाषा में समझे, जो जिस नाम से जाने जान ले। वो 3 पत्तों वाला, इसीलिए आप मुहावरा भी पढ़ते होंगे, ढाक के 3 पात। तो नदी के जल के बीच में ढाक के पत्तों को आते हुए देखकर पंडितेन उक्तम, यानी देखकर पंडित ने कहा, आगमिष्यति यत पत्रम तस्मांसतारिष्यति, जो पत्र आएगा वह हम लोगों को पार करेगा। तदस्मास्तारम एतद कथयित्वा यावत्स्योपरि पतित स्तावधन्या नद्या नीयते, यह कहकर जब वह उस पत्ते पर कूदा तो तब तक नदी के द्वारा बहाकर ले जाया जाने लगा, यानी डूबने लगा। और तम तथा नियमान विलोक्य, उसको उस प्रकार ले जाते हुए देखकर, विलोक माने देखकर, अन्येन पंडितेन के शांतम गृहीत्वा उक्तम, पंडितों ने उसके बालों के अग्रभाग को पकड़कर कहा, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्ये सर्वनाशो ही दुष्यः, पंडित समस्त नाश के उपस्थित होने पर आधा भाग छोड़ देता है। सर्वनाशे समुत्पन्ने, हाँ, जैसे अगर कोई अच्छा पंडित है, पंडित माने जानकार यहाँ पे, तो अगर वो है तो वो अगर पूरा नाश होता देख रहा है तो आधा भाग छोड़ देता है। और अर्धेन कुरते, और आधे से अपना कार्य कर लेता है, क्योंकि सर्वनाशो ही दुस्सह, क्योंकि संपूर्ण नाश को सहन करना असह्य होता है। इत युक्ता तस्सो सिरक छेदो विहिता, ऐसा कहकर उसका सिर काट लिया। उन्हीं चारों में से किसी ने काट लिया। अथ तैश्च पाश्चाद गत्वा कस्मिद् ग्रामः आसीत् ग्रामीणैश्च निमंत्रिताः पृथक पृथक गृहेषु नीताः। इसके बाद अथ तश्चैत पश्चात, इसके बाद उन सबको जाकर कोई एक गांव मिला और ग्रामीणश्च निमंत्रिताः, गांव के लोगों के द्वारा सब निमंत्रित किए गए। पृथक पृथक गृहेषु नीता, और वे अलग अलग घरों में ले जाए गए। तत्र एकस्य घृतखंड संयुक्ता सूत्रिका भोजने दत्वा, वहाँ एक पंडित को घी और खाड़, खाड़ कहते हैं गुड़ को आज की भाषा में, से युक्त सिवई भोजन में दी गई। सूत्रिका माने सिवई। ततो विचिंत पंडितेनोक्तम, तब सोचकर पंडित ने कहा, दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री अर्थात आलसी नष्ट हो जाता है। इत उक्त्वा भोजनम परित्यज्य गतः, यह कहकर भोजन छोड़कर चला गया। द्वितीयस्य मंडकाः दत्ता, दूसरे पंडित को चावल का बना हुआ भोज्य पदार्थ मार दिया गया। तेनाप्युक्तम, उसने भी कहा, अति विस्तार विस्तीर्ण्य तदभावेन चिरायुषम, अत्यंत विस्तार से फैला आकार वाला दीर्घजीवी नहीं होता है। सच भोजनम त्यक्ता गता, यह कहकर वह भी भोजन छोड़कर चला गया। तृतीयस बाटिका भोजनम दत्वा, तीसरे को भोजन में बढ़िया दी गई, बाटी जिसको आज की भाषा में कहते हैं। तेनाब पंडितेन उक्ता, इस पंडित ने भी कहा, बाटिका भोजनम हमको लगता है यहाँ बराह से बात है।
छिद्रेष्वनार्था बहुली भवन्ति, छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं। एवं ते त्रयो अपि पंडिताः क्षुत्क्षमाकण्ठाः लोकैरुपाहस्यमाना स्वदेशं गता। इस प्रकार तीनों पंडित भूख से व्याकुल और सुप्त कंठा सूखे गले वाले वे तीनों लोगों द्वारा हंसी का पात्र होते हुए अपने देश को लौट गए। ये पंचतंत्र से ली गई है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र को कहानी को लिखे हैं। और इसका कहने का तात्पर्य है कि अधिक फैला हुआ कार्य टिकाऊ नहीं होता। हाँ, तो थाली में जो फैला हुआ भोज्य पदार्थ था वो टिकाऊ नहीं हो सकता है। आज सब अपनी अपनी बातें लगाए हैं। प्रिय छात्रों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।